हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी पहुंचते ही शासन प्रशासन में खलबली मच गई। और ये खलबली उस वक्त देखने को मिली जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे थे परिक्रमा करने। और जैसे ही शंकराचार्य मंदिर के तरफ बढ़े, विश्वनाथ मंदिर में अपने भक्तों के साथ परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़े, तभी ज्ञानवापी मस्जिद के पास, यानी जो विवादित ज्ञानवापी मस्जिद है, उसी के पास गेट पर सैकड़ों पुलिस बल उनको रोक लिया। पुलिस बल के साथ तमाम आला अधिकारी भी थे पुलिस महकमे के, और वो उनको रोक लिए। उसके बाद शंकराचार्य और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। बहस का नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन शंकराचार्य के साथ जो भक्त थे वो पुलिस कर्मियों से भिड़ते दिखाई दिए। और लगातार दोनों तरफ से ऐसी स्थिति पैदा होने लगी थी कि जैसे लग रहा था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी यहाँ हो जाएगी। यानी वाराणसी पुलिस उनको ज्ञानवापी परिसर से, यानी विश्वनाथ मंदिर के पास से उनको गिरफ्तार कर लेगी। हालात ऐसे ही कुछ बनते नजर आए। तो जरा आप पहले उस स्थिति को देखें। नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति देनी, नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है। जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? वहाँ पे कोई अभी नहीं होती ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्मी, रोज वहाँ पर सनातन धर्मी परिक्रमा करते हैं। बात खत्म। हाँ जी, अनुमति नहीं है। आप अनुमति कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुमति हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप कौन होते मना करने वाले? एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। हमको हमारे धर्म पालन में आप बाधा क्यों दे रहे हैं? अभी हाल में आपने देखा कि जब अयोध्या में राम मंदिर के अंदर रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था, तो उस वक्त भी अविमुक्तेश्वरानंद काफ़ी मुखर थे। अविमुक्तेश्वरानंद ने बार बार ये कहा कि क्या जल्दी पड़ी है कि अभी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, अभी कौन सी ऐसी जल्दी है, जबकि रामनवमी नज़दीक है। रामनवमी को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो फिर 1-1.5 महीने रुका क्यों नहीं जा रहा है? इस तरह से वो सवाल उठाए। इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मंदिर अधूरा है, मंदिर का अभी शिखर बना नहीं, तो फिर कैसे प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो रही है? अधूरे मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी मूर्ति में, तो यहाँ तक कहा गया कि उसमें चांडाल और राक्षस वास करने लगते हैं, डाकिनी साकिनी उसमें वास करने लगती हैं। इतना ही नहीं, ये भी अविमुक्तेश्वरानंद के तरफ से कहा गया कि वहाँ जो भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें शास्त्रों की अनदेखी है, विद्वानों की अनदेखी हो रही है, शास्त्रोक्त विधि और वैदिक रीति से वो कार्यक्रम नहीं हो रहा है। इसलिए शंकराचार्य काफ़ी मुखर थे और उन्होंने विरोध भी किया। इन्हीं के साथ जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी विरोध के स्वर बुलंद किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ।
तमाम संत महात्मा शंकराचार्यों के पक्ष में थे कि बिना शंकराचार्यों का ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रहा है, और सनातन धर्म और हिंदू के ध्वजावाहक शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्य हैं, उसमें से कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा। ये भी एक कड़वा सत्य है। लेकिन प्रधानमंत्री के उपस्थिति में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। अब इस वक्त शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी प्रवास पे हैं, और जब वो वाराणसी प्रवास पर होते हैं तो उनका वहाँ एक मठ है जिसका नाम है विद्या मठ। तो वो विद्या मठ में ही निवास करते हैं जब वाराणसी में वो होते हैं। ये गंगा घाट पर ये बहुत ही एक दिव्य मठ है जहाँ पर कि शंकराचार्य निवास करते हैं। तो शंकराचार्य इस वक्त वाराणसी पहुँचे हुए हैं, और इसी के तहत शंकराचार्य ने एक कार्यक्रम बनाया कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो और वहाँ पे वो परिक्रमा करेंगे। लेकिन परिक्रमा जो करना है था उनको, वो मंदिर का परिक्रमा नहीं बल्कि ज्ञान वापी के परिसर में मिले विवादित कुंड का वो परिक्रमा करना चाहते थे। यानी जिस विवादित ज्ञान वापी कुंड में एक शिलाखंड मिला है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, जिसे हिंदू पक्ष के तरफ से बार बार शिवलिंग कहा जा रहा है, और उसी शिवलिंग का वो परिक्रमा करना चाहते थे, जिसको लेकर वहाँ भारी पुलिस बल पहुँची और उनको रोक दी। पुलिस बल के साथ उनके तीखे नोक-झोंक हुए। वो बार बार दलील देते रहे कि हिंदू धर्म और सनातनियों को धार्मिक कार्य से क्यों रोका जा रहा है। ऐसा क्या हो गया है कि क्या अब सनातन को मानने वाले और सनातनियों को मंदिर में जाने से, परिक्रमा करने से रोका जाएगा। वही पुलिस प्रशासन का कहना था कि नहीं, जिस स्थान का आप परिक्रमा करना चाहते हैं उस स्थान के परिक्रमा पर और वहाँ जाने पर रोक है। फिर भी शंकराचार्य और उनके अनुयायी यानी उनके जो शिष्यगण थे वहाँ वो पुलिस वालों से नोक झोंक करते दिखे, और उनका कहना था कि आप कौन होते हैं रोकने वाले, हम वहाँ जाएंगे और परिक्रमा करेंगे। ये हालात काफ़ी बिगड़ती जब दिखी तो और पुलिस बल वहाँ पे बुला लिए गए। लेकिन ऐसी स्थिति में शंकराचार्य ने खुद ही पुलिस अधिकारियों से बात करना उचित समझा, और वो लगातार कहते रहे कि मुझे अनुमति है, मैं जाऊंगा, मुझे आप परिक्रमा से नहीं रोक सकते। तो अगर आप रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं, और कौन कहा है कि हमको परिक्रमा से रोका जाए या वहाँ जाने से रोका जाए? ये एक बात किसने कही है, आप बताइए। वही पुलिस अधिकारियों का कहना था कि नहीं, वहाँ आप नहीं जा सकते, वहाँ जाने से और वहाँ की परिक्रमा करने से या वहाँ किसी तरह के धार्मिक गतिविधि पर अभी रोक लगाई गई है कोर्ट के तरफ से, तो इसलिए हम आपको वहाँ नहीं जाने देंगे। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद अड़े रहे अपने बात पर। तो फिर बात आई कि आप पहले जाइए, आप वहाँ जाने की अनुमति लेकर के आइए, तभी हम जाने देंगे। और ये बातें वहाँ पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने अविमुक्तेश्वरानंद से कही कि आप पहले लिखित रूप में लेकर के आइए आदेश वहाँ जाने के लिए, तो हम जाने देंगे, ऐसे हम नहीं जाने देंगे। अविमुक्तेश्वरानंद इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं लेटर भिजवाता हूँ आपके पास और मुझे आप अनुमति दीजिए और मैं वहाँ जाऊँगा। तो अविमुक्तेश्वरानंद लगातार अड़े हुए दिखाई दिए कि वो परिक्रमा करने जाएंगे। वैसे तो अविमुक्तेश्वरानंद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जो कॉरिडोर के नाम से विस्तार किया गया उसको भी लेकर लगातार वो मुखर रहे और विरोध भी उन्होंने
खुलकर किया। विरोध उनका इसलिए नहीं था कि कॉरिडोर बन रहा है, विरोध उन्होंने इसलिए किया कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर उस क्षेत्र में, उस परिसर में तमाम छोटे बड़े सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। जो मंदिर थे उसमें तमाम मूर्तियां थीं, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, मूर्तियां टूटी फूटी हालत में मिली और ये हालात देखकर शंकराचार्य काफ़ी नाराज़ हुए, क्रोधित हुए और उन्होंने सरकार को भी काफ़ी भला बुरा उस वक्त कहा था। और वो कहते भी हैं, आज भी कहते हैं कि प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, ये दोनों ने वहाँ पर ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए थे, मूर्तियाँ ऐसे टूटी फूटी बिखरी हुई थीं, किसी के गर्दन टूटे हुए थे, किसी के हाथ और पैर टूटे हुए थे। खंडित मूर्तियों को देखकर लग रहा था कि मानो यहाँ पर अभी अभी महाभारत का युद्ध हुआ हो। तो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद शास्त्र को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं और वो लोकतंत्र को भी लेकर मुखर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो मोदी का विरोध कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। समय समय पर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सभी पार्टियों का, सभी सरकारों का उन्होंने विरोध किया है। कभी उन्होंने कांग्रेस के सरकार का भी विरोध किया, तो मायावती के भी सरकार का उसी तरह से विरोध किया, तो अखिलेश की सरकार को भी उन्होंने खुली चुनौती दी। जिस तरह से कि आज डंके की चोट पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ललकारते अक्सर देखे जाते हैं। तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद किसी तरह से वो चुप बैठने वाले नहीं हैं और वो बार बार कहते हैं कि अगर शंकराचार्य नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। और उन्होंने तमाम धार्मिक गतिविधियों को लेकर उन्होंने वाराणसी में और देश में अभियान भी चलाया। तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद एक विद्वान शंकराचार्य हैं और उनकी ख्याति भी काफ़ी ज़्यादा है। तो शंकराचार्य जब तक वाराणसी में रहेंगे तब तक निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के प्रशासन और वाराणसी के जो व्यवस्था है शासन की, वो पूरी तरह से व्याकुल रहेगी, क्योंकि उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखी जाएगी। सरकार भी उनके गतिविधियों पर ध्यान बारीकी से रखेगी कि अवमुक्तेश्वरानंद कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं या उनकी क्या टिप्पणी है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।